जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 10 तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन किया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? दूसरा होगा। दोस्तों लेक्चर 1 में आपने सीखा तल, तलखंड, बिंदु, रेखा क्या होता है, किरण क्या होती है, इसके बारे में आपने विधिवत से जाना। आज की क्लास में दोस्तों रेखाओं के प्रकार पर दोस्तों चर्चा करेंगे। तो दोस्तों रेखाओं के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार की रेखाएं आपको सीखनी है, उस पर दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपने रेखाएं तो बहुत सारी पढ़ी होंगी, पर वास्तविकता में रेखाओं के प्रकार जो हैं उनको कहते क्या हैं और उनकी जो डिफिनेशन उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे हम किसी को समझाएंगे, उस पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो क्या क्या रेखाओं के प्रकार हैं, उस पर बहुत ध्यान से आप देखिएगा। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत अभी तक जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाइए जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग डाल लीजिए रेखाओं के प्रकार। ठीक है, रेखाओं के प्रकार में दोस्तों पहला जो प्रकार है, पहली हेडिंग दोस्तों जो पड़ेगी सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन क्या होती है देखिएगा। सरल रेखा, सरल रेखा क्या होती है दोस्तों लिखिएगा, फिर समझाता हूं। दो बिंदुओं के बीच की दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी को सबसे छोटी यानी कि न्यूनतम भी कह सकते हैं, सबसे छोटी दूरी को दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी को सरल रेखा कहते हैं। सरल रेखा कहते हैं क्या कहा? दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे छोटी दूरी, क्या मिनिमम जो डिस्टेंस होगी, वो हमारी सरल रेखा स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। कैसे? जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर हमारा ए है, दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारे यहाँ पर बी है। तो ए और बी को यदि हम मिला देते हैं, ए और बी को यदि हम दोस्तों मिलाते हैं तो दोस्तों यह जो डिस्टेंस हमारी कहलाएगी दोस्तों क्या कहलाएगी? सरल रेखा। यहाँ से यहाँ तक यदि मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर की रेखा है, सरल रेखा है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो जो दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, उनको यदि हम मिला देते हैं, वो भी कैसे? सरल रेखा में। ठीक है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी, क्या? सबसे छोटी दूरी, मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है। जैसे ये दो बिंदु, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, जैसे ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी होगा, इसको मिलाना चाहे तो इस तरीके से भी मिला सकते हैं। भाई दो बिंदु मिल गए कि नहीं मिल गए? बिंदु ए और बिंदु बी अभी भी मिल रहे हैं, इस कर्व लाइन से भी अभी भी मिल रहे हैं, पर दोस्तों ये देखिए ये न्यूनतम डिस्टेंस नहीं होगी, ये डिस्टेंस ज्यादा, यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर से अधिक होगी, 6 हो सकती, 7 हो सकती, पर 5 सेंटीमीटर से कुछ ना कुछ ज्यादा ये वाली डिस्टेंस होगी। इसीलिए कहा न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, क्या? सबसे छोटी दूरी होनी चाहिए। जब सबसे छोटी दूरी होगी तो एक ही रास्ता मिलता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी लाइन खींचेंगे, वही दोस्तों हमारी सरल रेखा कहलाएगी। समझ गए? तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं मिला सकते। पता चला ए और दो बिंदु ए ले लिया, बी ले लिया, और इसको दोस्तों इस तरीके से मिला दिया, तो सर मिल तो गया। तो क्या सर ये भी हमारी क्या होगी? सरल रेखा होगी? ये सरल रेखा नहीं होगी, क्योंकि इसमें डिस्टेंस क्या होगी? यदि 5 सेंटीमीटर की हमने लाइन खींची, यदि इसी को इसे तोड़ा मोड़ा तो 5 नहीं, उससे ज्यादा हो जाएगी। ये न्यूनतम दूरी नहीं होगी, इसमें दूरी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए दोस्तों यही हमारी सरल रेखा ओनली होगी, ये दोनों सरल रेखाएं हमारी नहीं होगी। इस बात पर भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अगली डिफिनेशन देखिए, वक्र रेखा, कर्व लाइन क्या होती है उसको ध्यान से देखिएगा।
हेडिंग डालिए वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन। सेकेंड दोस्तों डेफिनेशन है वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन। ध्यान से देखिएगा वक्र रेखा क्या होती है। ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक, ऐसी रेखा जिसके ऐसी रेखा जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ऐसी सरल रेखा जिसके प्रत्येक बिंदु पर ऐसी सरल रेखा जिसके प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा में, यही लिख लीजिए, उसकी प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा में किसी विशेष नियम से परिवर्तन होता है। उसकी दिशा में किसी विशेष नियम से, किसी विशेष नियम से परिवर्तन, मतलब चेंज, परिवर्तन होता है, तिर्यक रेखा कहलाती है। तिर्यक रेखा कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है। ऐसी रेखा जिसके प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा में, प्रत्येक बिंदु पर कर लीजिए, प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा में किसी विशेष नियम से परिवर्तन होता है। सॉरी तिर्यक नहीं, क्या लिख दिया अभी, वक्र रेखा कहलाती है, वक्र रेखा कहलाती है। ठीक है, या सामान्य भाषा में कह सकते हैं टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन होगी वह हमारी वक्र रेखा कहलाएगी। क्या सामान्य भाषा में लिखना चाहे तो इस डिफिनेशन को भी लिख सकते हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी, जैसे एक पॉइंट हमने ए ले लिया और एक पॉइंट हमने बी ले लिया, तो दोस्तों यह जो रेखा होगी हमारी, ये दोस्तों हमारी वक्र रेखा कह रहा है। क्या कह रहा है, ऐसी रेखा जिसके प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा में, प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा में किसी विशेष नियम से, जैसे एक यहाँ पर देखिए प्रत्येक बिंदु पर क्या कहीं ना कहीं पर लगातार परिवर्तन, जैसे ये लगातार देखिए चेंज आ रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक बिंदु पर इसमें लगातार, इस रेखा में लगातार परिवर्तन आ रहा है। तो इसके प्रत्येक बिंदु में इस रेखा में लगातार परिवर्तन आ रहा है। तो दोस्तों किसी विशेष नियम से, तो जब किसी भी रेखा में एक लगातार परिवर्तन आता है वो दोस्तों हमारी क्या, वक्र रेखा कहलाती, कर्व्ड लाइन कहलाती। ठीक है, या सामान्य भाषा में टेढ़ी मेढ़ी लाइन हमारी क्या कहलाएगी, वक्र रेखा कहलाएगी। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों तीसरी डिफिनेशन देख लीजिए, देखिएगा कौन सी है तीसरी दोस्तों, हेडिंग डालिए क्षैतिज रेखाएं। तीसरी दोस्तों जो हेडिंग है आपकी क्षैतिज रेखाएं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो क्षैतिज दोस्तों रेखाएं क्या होती, ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिख लिया ना, इसको लिखते रहिएगा साथ में, बहुत ध्यान से देखिए। एक ही धरातल पर आधार के समांतर, एक ही धरातल पर आधार के समांतर खींची गई रेखाएं क्षैतिज रेखाएं कहलाती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्षैतिज रेखाएं कहलाती हैं, या क्षैतिज रेखाएं कहलाती हैं। चल रेखाएं लिख देते हैं, क्षैतिज रेखाएं कहलाती हैं।
कहलाती हैं। ध्यान समझिए क्या कह रहा है, एक ही धरातल पर आधार के समांतर खींची गई रेखाएं क्षैतिज रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है तो मान लेते एक धरातल है, तो आधार दोस्तों इसका यही तो होगा। तो इसके देखिए एक ही धरातल पर आधार के समांतर खींची गई रेखाएं, देखिए जैसे एक रेखा हमने ये खींच ली, दूसरी दोस्तों रेखा हमने ये खींच ली, तीसरी रेखा दोस्तों हमने ये खींच ली। ठीक है, ये पहली रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा हो गई, ये तीसरी रेखा हो गई। ठीक है, तो कह रहा है एक ही धरातल पर आधार के समांतर खींची गई जितनी भी रेखाएं होंगी वो हमारी कैसी कहलाएंगी, क्षैतिज रेखाएं कहलाएंगी। यानी दोस्तों यह रेखा दो हमारी कैसी होगी, क्षैतिज रेखा होगी। यह रेखा दोस्तों हमारी कैसी होगी, क्षैतिज रेखा होगी। यानी धरातल मतलब धरातल के समांतर, मतलब इस तरीके से एक सामान्य भाषा में कह दे एक क्षैतिज लाइन कहता है। क्षैतिज रेखा क्या होती है, जो रेखा लेटी हुई होती है, पड़ी हुई रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं सामान्य भाषा में। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। लिख गया? तो नाम देना चाहते ए बी हमारी कैसी है, कोई जरूरी नहीं इतनी सारी खींचो, आप एक ही भी बना सकते हैं ए बी, या और बना सकते हैं पी क्यू ऐसे। ठीक है, जो आधा बस ऐसी जो सीधी लाइनें होंगी वो हमारी कैसी कहलाएंगी, क्षैतिज रेखाएं कहलाएंगी। अगले में दोस्तों डालिएगा ऊर्ध्वाधर रेखाएं, हॉरिजॉन्टल, आपने हॉरिजॉन्टल लिखी ली, आप वर्टिकल की बात करते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं, अब ध्यान समझिएगा ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या होती हैं। देखिएगा जो रेखाएं समतल पर लंबवत होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहलाती हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहलाती हैं। नोट करिए फिर समझाते हैं। फटाफट दोस्तों नोट करते रहिए। ठीक है, देखिए कह रहा है जो रेखाएं समतल पर लंबवत होती हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहलाती है। समतल पर दोस्तों लंबवत होने का मतलब क्या है, मतलब कि जैसे ये मान लेते हैं कि जो व्हाइट बोर्ड हमारा एक समतल है, इसमें इस तरीके से जो रेखाएं खींची जाएंगी, ये मान लेते हैं ए बी हो गई, ए पी क्यू हो गई। तो ए बी दोस्तों क्या होगी, हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, पी क्यू भी हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा होगी। सामान्य भाषा में कहें जो रेखाएं दोस्तों ये खड़ी होती हैं, जो रेखाएं खड़ी होंगी वो दोस्तों हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहलाएंगी, वर्टिकली लाइंस कहलाएंगी। जो रेखाएं हमारी पड़ी होंगी वो क्षैतिज रेखाएं कहलाएंगी। सामान्य भाषा में जब समझाना चाहते हैं तो यही समझा सकते हैं, जो रेखाएं पड़ी हुई हैं वो हमारी क्षैतिज रेखाएं हैं, जो रेखाएं हमारी खड़ी हुई हैं वो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। लिख लेंगे, समझा देंगे, किसी को नहीं समझा देंगे। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर अगली हेडिंग की दोस्तों चर्चा करते हैं। अगली दोस्तों आपसे कह रहा है समांतर रेखाएं, हेडिंग डालिएगा समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। 5 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो दोस्तों समांतर रेखाएं क्या होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिएगा जो रेखाएं, लिखिए जो रेखाएं एक ही तल में समान दूरी पर होती हैं, समान दूरी पर होती हैं, क्या वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं।
समांतर रेखाएं कहलाती हैं, या उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या कह रहा है? जो रेखाएं एक ही तल में समान दूरी पर होती, एक वर्ड यूज हो रहा है, एक अक्षर यहाँ, एक शब्द यहाँ यूज हो रहा है, समान, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। वे रेखाएं मतलब एक से अधिक रेखाएं हों और एक ही तल में समान दूरी पर हों, तो दोस्तों वो रेखाएं हमारी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। मान लेते हैं ये व्हाइट बोर्ड हमारा एक तल हो गया, एक प्लेन हो गया, इसमें क्या हो, जैसे एक लाइन हमने खींच दी, इसका नाम दे दिया ए और बी। दूसरी लाइन दोस्तों हमने एक खींच दी, जिसका नाम दे दिया पी और क्यू। अब ध्यान समझिए, एक लाइन हमारे पास ए बी है, दूसरी लाइन हमारे पास पी क्यू है। कह रहा है जो रेखाएं एक ही तल में, तो तल हमने कहा ये व्हाइट बोर्ड हमने तल मान लिया, प्लेन मान लिया, एक ही तल में समान दूरी पर हो, मतलब कहने का मतलब जो ए और पी के बीच, ए बी और पी क्यू के बीच कहीं पर भी यदि हम नापें तो इनके बीच की डिस्टेंस हमारी समान होनी चाहिए। समान होने का मतलब यदि इसके यहां से यहां तक ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो चाहे आप यहां नापिए तब भी 2 मिलेगा, चाहे आप यहां भी नापे तब भी 2 मिलेगा, चाहे यहां पर भी नापे तब भी 2 मिलेगा। मतलब 2 सेंटीमीटर यहां पर भी होगा, 2 सेंटीमीटर यहां पर भी होगा। मतलब जब दो रेखाएं समांतर हैं, दो रेखाएं यदि समांतर हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा बराबर होगी। अब चाहे चूंकि रेखा है तो आपको पता है रेखा का कोई छोर नहीं होता, ए को चाहे जितना इधर बढ़ा ले, चाहे बी को चाहे जितना उधर बढ़ा ले, तो चाहे जहां तक बढ़ाइए, ए बी को चाहे जितना खींच लीजिए, पी क्यू को चाहे जितना खींच लीजिए, पर इन्हें कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। यानी कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, काटती नहीं, प्रतिच्छेदित नहीं करती, ठीक है। इसीलिए इनके बीच की डिस्टेंस हमारी क्या रहती है, समान रहती है। क्योंकि डिस्टेंस समान है तो कट कैसे करेंगे, समझ गए। चाहे ए बी को चाहे जितना आप आगे बढ़ाइए, पी क्यू को चाहे जितना आगे बढ़ाइए, पर एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। इतनी बात क्लियर होगी, नहीं क्लियर होगी? चलिए, तो यानी दोस्तों ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, दूसरी दोस्तों हमारे पास क्या हो गई, ये पी और क्यू, ठीक है। इस तरीके से बना लीजिए। अगले है दोस्तों देखिए 6 नंबर, छठा दोस्तों कह रहा है आपसे असमांतर रेखाएं। असमांतर रेखाएं दोस्तों क्या होती है, कन्वर्जिंग लाइन या नॉन पैरेलल लाइन क्या होती है। देखिएगा, ध्यान से देखिए, जो रेखाएं एक ही तल में कभी भी समान दूरी पर नहीं रहती, एक ही तल में कभी भी समान दूरी पर नहीं रहती हैं, वे रेखाएं असमांतर रेखाएं, कन्वर्जिंग लाइंस या नॉन पैरेलल लाइंस कहलाती हैं, या डायरेक्ट असमांतर रेखाएं कहलाती हैं। असमांतर रेखाएं कहलाती हैं, असमांतर रेखाएं कहलाती हैं। चलिए फटाफट नोट करिए, कैसे समझाएंगे इसको, ध्यान समझिएगा। कह रहा है जो रेखाएं एक ही तल में कभी भी समान दूरी पर नहीं रहती, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस, जैसे अभी हमने क्या ए बी और पी क्यू 2 रेखाएं ली और उनके बीच की दूरी हमने क्या था, हमेशा समान बताई। समान नहीं की तो समांतर हो, जैसे हमने इस बार लिए क्या, मान लेते हैं कि एक ए बी लाइन ले ली हमने, फिर से ए बी हमने एक लाइन ले ली, उसके बाद उस देखिए एक पी क्यू लाइन ले ली, तो आपको देखने से ही लग रहा होगा क्या कि जो ए बी लाइन है बिल्कुल सीधी है और पी क्यू लाइन थोड़ी सी तिरछी है। जब थोड़ी सी तिरछी है तो जो मान लेते हैं कि ए और पी, यदि पूछे यहाँ से यहाँ का गैप कितना होगा, ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ का गैप है, तो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो गैप बढ़ता जाएगा, 2.1 2.2 2.3 2.5, फिर मान लेते हैं कि यहाँ 3 आ गया, क्योंकि क्या है, असमांतर है।
इनके बीच का गैप समान नहीं है, और जब दो रेखाओं के बीच का गैप समान नहीं होगा तो वो रेखाएं दोस्तों हमारी असमांतर रेखाएं कहलाएंगी। समांतर रेखाओं में बीच का गैप समान होगा और असमांतर रेखाओं में बीच का गैप हमारा समान नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना है। इसलिए कहा जो रेखाएं एक ही तल में कभी भी समान दूरी पर नहीं रहती, तल तो बोर्ड है हमारा, व्हाइट बोर्ड मैंने तल मान लिया, पर इसमें समान दूरी पे कहां भाई, यहां डिस्टेंस कम यहां डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये रेखाएं हमारी असमांतर रेखाएं कहलाएंगी। यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है और आप जो मैं समझा रहा हूं अच्छे से समझ रहे हैं तो वीडियो को अपने स्तर से एक बार झूम कर शेयर जरूर करिए, ठीक है। चलिए नोट करिए। अगली दोस्तों हेडिंग देखिएगा, तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखाएं तिर्यक रेखाएं, ट्रांसवरल लाइन, तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखाएं क्या होती दोस्तों, ध्यान समझिएगा, लिखिएगा, फिर अभी समझाता हूं। जब एक रेखा किसी दूसरी रेखा या रेखाओं, क्या, जब एक रेखा किसी दूसरी रेखा या रेखाओं को जब एक रेखा किसी दूसरी रेखा या रेखाओं को काटती हुई खींची जाती है तो उस रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। उस रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कह रहा है, जब एक रेखा किसी दूसरी रेखा या रेखाओं को काटती हुई खींची जाती है, जैसे हमारे एक रेखा हमारे पास, ध्यान समझिएगा, ए बी रेखा है और इसको इस तरीके से मान लेते हैं, ए बी रेखा है, इसको एक पी क्यू रेखा कट कर रही है, तो जो पी क्यू रेखा हमारी ये होगी, ये हमारी तिर्यक रेखा होगी। क्लियर होगा। और जैसे क्या कहा, जब एक रेखा किसी दूसरी रेखा या रेखाओं को काटती है, अब जैसे रेखाओं मान लेते हैं, एक रेखा हमारे पास ये ए बी हो गई, दूसरी रेखा हमारे पास दोस्तों ये हो गई पी क्यू, ठीक है, दो ही रेखा ले लिया, तीन ले सकते, चार ले सकते, रेखाओं कहाँ तो एक से अधिक होंगी, और ये दोस्तों एक रेखा इसको मान लेते हैं कि ये एल एम काट रही है, तो एल एम दोस्तों जो रेखा होगी या दोस्तों हमारी तिर्यक रेखा होगी। समझ गए क्या कह रहा है, जब एक रेखा किसी दूसरी रेखा या रेखाओं को काटती हुई खींची जाती है तो उस रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। तिर्यक रेखा समझ गए। चलिए अगली हेडिंग डालिए, ये 7 नंबर हेडिंग थी ना, अब 8 नंबर देखिएगा, लंब रेखाएं। 8 नंबर दोस्तों कह रहा है 8 पॉइंट लंब रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। ध्यान समझिए, लंब रेखाएं क्या होती हैं। बहुत ध्यान से लिखिएगा, ऐसी सरल रेखाएं, ऐसी सरल रेखाएं जो ऐसी सरल रेखाएं जो परस्पर लंबवत, क्या कह रहा है, ऐसी सरल रेखाएं जो परस्पर लंबवत पर प्रच्छेदित करती हैं, या लंबवत की जगह कर लीजिए समकोण, जो परस्पर समकोण पर प्रच्छेदित करती हैं, परस्पर समकोण कर लो, समकोण पर प्रतिच्छेदित
या इसी को कहते हैं प्रतिच्छेदित करना होता है काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं लंब रेखाएं कहलाती हैं। लंब रेखाएं कहलाती हैं। क्या कह रहा है? ऐसी रेखाएं जो परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करती लंब रेखाएं कहलाती। जैसे एक रेखा हमारे पास ए बी हो गई, तो इस पर एक दूसरी रेखा दोस्तों मान लेते हैं पी क्यू, जो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। कितने का? 90 डिग्री का कोण बना रही है। कह रहा ऐसी रेखाएं जो परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती, मतलब 90 समकोण का कहने का 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो जो रेखा जो पी क्यू रेखा होगी वो हमारी लंब रेखा कहलाएगी। पी क्यू रेखा हमारी कैसे कहलाएगी? लंब रेखा। ए बी हमारी कैसी रेखा है? सरल रेखा है। पर पी क्यू दोस्तों जो हमारी होगी वो लंब रेखा होगी। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए अगली पॉइंट नंबर दोस्तों 9 दोस्तों आपसे कह रहा है प्रतिच्छेदित रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। ध्यान समझिए प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती हैं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को निश्चित बिंदु पर काटती हैं। निश्चित मतलब फिक्स्ड पॉइंट, निश्चित बिंदु पर काटती हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती हैं तथा इनके कटान बिंदु को, मतलब जहां पर दोनों रेखाएं कट कर रही हैं या दो से अधिक रेखाएं जो कट कर रही हैं उन्हें, तथा इनके कटान बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। देखिए फिर समझाता हूं दोस्तों, फटाफट दोस्तों लिखते रहिए। हो गया? कह रहा है ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को निश्चित बिंदु पर काटती हैं। मान लेते हैं एक रेखा हमारे पास ये हो गई ए और बी हो गई, दूसरी रेखा दोस्तों हमारे पास पी क्यू एक निश्चित बिंदु पर काट रही है। तो कह रहा है ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को निश्चित बिंदु पर काटती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो देखिए ए बी और पी क्यू एक निश्चित पॉइंट मान लेते हैं ओ पर कट करती हैं, एक निश्चित पॉइंट मान लेते हैं ओ पर कट करती हैं। तो दोस्तों जो ए बी और पी क्यू रेखाएं एक दूसरे की प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी, और जहां पर ये रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं वो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। कारण इनके कटान बिंदु को, मतलब जो रेखाएं एक दूसरे को जहां पर कट करेंगी वो दोस्तों जो हमारा पॉइंट कहलाएगा प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अगली हेडिंग पॉइंट नंबर 10। अगली हेडिंग दोस्तों क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा। संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं संगामी रेखाएं ये क्या होती, ध्यान समझिएगा। देखिएगा, तीन या तीन से अधिक रेखाएं, तीन या तीन से अधिक रेखाएं
अधिक रेखाएं, 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक सर्वनिष्ठ बिंदु से होकर जाती हैं, जो एक सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन पॉइंट, सर्वनिष्ठ बिंदु से होकर जाती हैं, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। संगामी, इसके बाद लास्ट डिफिनेशन एक और है बस, रेखाएं कहलाती हैं। वरना सोच रहे हैं सर कितनी डिफिनेशन कराएंगे हैं? रेखाएं कहलाती हैं, कहलाती हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक सर्वनिष्ठ बिंदु से होकर जाती संगामी रेखाएं कहलाएंगी। जैसे रेखा एक हमने क्या अभी बनाई, ये ए बी हो गई। दूसरी दोस्तों हमारे पास क्या बनाई थी, पी क्यू। तो ए बी और पी क्यू दोस्तों हमारी कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी इस समय, पी क्यू। और दोस्तों यदि हम तीसरी लाइन इसमें इसी पॉइंट से होकर गुजार देते हैं, आर एस, तो दोस्तों कहा 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक सर्वनिष्ठ बिंदु पर कॉमन पॉइंट पर कट करती हैं, तो दोस्तों से क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं कहते हैं। तो संगामी रेखाएं में उसे कहते हैं। 3 हो या 3 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे एक हमने ये बना दिया, दूसरी लाइन ये हमने कट कर दी, तीसरी ये कट कर दी, चौथी ये कट कर दी, तब भी तो देखिए ये सारे एक ही पॉइंट से जा रहे हैं। तो ये भी दोस्तों जो रेखाएं हमारी होंगी, ये भी इसका नाम देते हैं ए बी पी क्यू आर एस और एम एन। तो ये भी दोस्तों जो हमारी चारों रेखाएं होंगी वो संगामी रेखाएं होंगी। अंतिम एक में दोस्तों डालिएगा 11 नंबर। 11 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, ये कौन सी रेखाएं भाई, देखिए ध्यान समझिएगा। कोइंसिडेंट लाइंस, ध्यान समझिएगा। संपाती दोस्तों रेखाएं क्या कहलाती हैं, इसको बहुत ध्यान से देखकर लिखिएगा। यदि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, यदि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो तो ऐसी रेखाओं को संपाती रेखा कहते हैं। हो तो ऐसी रेखाओं को संपाती रेखाएं कहते हैं। संपाती रेखाएं कहते हैं। क्या कह रहा, यदि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो, जैसे एक रेखा हमारे पास कौन सी है, पी क्यू, और इसी के ऊपर दोस्तों एक दूसरी रेखा हम खींचते हैं, आपको दिख रही ए बी, मतलब ए बी, जैसे ए बी और पी क्यू, ये क्या दो रेखाएं हैं, इन्हीं को ए बी के ऊपर ही, जैसे ए बी है इसी के ऊपर दोस्तों हम पी क्यू खींच देंगे, तो ए बी और पी क्यू दोनों क्या एक ही पे हो जाएंगी, तब ऐसी रेखाएं हमारी संपाती रेखाएं कहलाएंगी। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट दोस्तों नोट करते रहिए। तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अपने स्तर से दोस्तों ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी मस्त स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।